आज सोमवार को देश की संसद में वंदे मातरम पर बहस हो रही है। एक तरफ है सत्ता पक्ष जो इस गीत के जरिए कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, और दूसरी तरफ है विपक्षी दल जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार हर बात के लिए सिर्फ नेहरू जी को ही जिम्मेदार ठहराती है। किसने क्या कहा आपको सुनाते हैं, और इसके साथ वंदे मातरम पर बहस की जरूरत क्यों पड़ी ये भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वंदे मातरम के कुछ हिस्से हटाए जाने को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू के समय में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में ये बदलाव किए थे। मोदी का कहना था कि इसी तरह के दबावों की वजह से आखिरकार देश का बंटवारा भी हुआ। पीएम ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखे एक पत्र में कहा था कि वंदे मातरम मुसलमानों को नाराज कर सकता है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने झुककर फैसले लिए और आज भी वंदे मातरम का सम्मान नहीं करती। क्या कुछ कहा, सुनिए। जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबसे पहले वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही है इस बात पर सवाल उठाया और फिर बताया कि आखिर मोदी सरकार ये बहस करवा क्यों रही है। इसकी वजह क्या है, हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें, और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जिस वंदे मातरम गीत पर मोदी सरकार सवाल उठा रही है, बहस कर रही है, जरा इन लोगों से पूछा जाए कि कितनी बार इन लोगों ने ये गीत गाया है और खुद आजादी के बाद भी खुद का अलग गीत क्यों बनवाया। जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। संसद में ये बहस 10 घंटों तक चलने वाली है। इस बहस का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बहस की जरूरत क्यों पड़ी ये समझ लेते हैं। करीब 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम नाम की एक कविता लिखी थी, जिसका मतलब होता है माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। ये कविता पहली बार 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन नाम की साहित्यिक पत्रिका में छपी थी। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सुरों में ढाला और धीरे धीरे ये कविता हमारे देश की सभ्यता, राजनीति और संस्कृति की पहचान का अहम हिस्सा बन गई। कई साल बाद 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के संशोधित संस्करण को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया और 1951 में राजेंद्र प्रसाद की पहल पर संविधान सभा ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया, जबकि जनगण मन को राष्ट्रीय गान बनाया गया। अब इतने साल बीत जाने के बाद सोमवार यानी कि आज के दिन 8 दिसंबर को संसद में इस गीत पर एक खास चर्चा क्यों हो रही है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की तरफ से ये मुद्दा उठाया, जबकि मंगलवार को राज्यसभा में यानी ऊपरी सदन में गृह मंत्री अमित शाह इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतने पुराने लिखे गए एक गीत पर आज अचानक संसद में बहस क्यों हो रही है। 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, ये अन्याय क्यों किया गया? इसी ने विभाजन के बीज बोए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया कि नेहरू जी वंदे मातरम को लेकर सहज नहीं थे। इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने वंदे मातरम पर सब्यसाची भट्टाचार्य की लिखी एक किताब का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 1937 में हुई बैठक से 3 दिन पहले खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी को इस बारे में खत लिखा। वंदे मातरम से वो खुद जुड़े हुए थे और उन्होंने ही सुझाव दिया कि इस गीत के पहले 2 स्टैंजा को अपनाना चाहिए और बैठक में लिया गया फैसला उन्हीं के खत से प्रभावित था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर विभाजनकारी विचारधारा रखने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल वंदे मातरम पर चल रही ये बहस सिर्फ एक गीत की नहीं बल्कि हमारे इतिहास, राजनीति और आज की पहचान की भी बहस है। एक तरफ सरकार का दावा है कि अतीत में लिए गए फैसलों ने इस गीत की आत्मा को कमजोर कर दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका जवाब इतिहास और तथ्यों के अपने संस्करण से दे रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आज देश को इस बहस की सबसे ज्यादा जरूरत थी या फिर ये चर्चा हमारे राजनीतिक माहौल और चुनावी तस्वीर को ध्यान में रखकर उठाई जा रही है। अब देखना यह है कि संसद में चल रही 10 घंटों की ये बहस किसी ठोस नतीजे तक पहुंचती है या फिर ये भी कई और बहसों की तरह सिर्फ और सिर्फ अधूरी ही छोड़ दी जाएगी। आपकी क्या राय है? ये बहस जरूरी थी या सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे को गरमाने की कोशिश? हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.